Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. ये डॉल असल में एग्जिस्ट करती है साउथ कोरिया के सियोल में, जो कि उसकी राजधानी है। वहां एक हॉर्स म्यूजियम में ये डॉल घोड़ों पे निगरानी रखती है और शूट के बाद इस डॉल को वहीं ले जाकर रख दिया गया है। तो जब कभी आपका सियोल जाना हो, इस हॉर्स म्यूजियम में आपको ये डॉल आज भी नजर आ जाएगी। दूसरी बात, इस बूढ़े आदमी पर सारी चीजें डालने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, राउंड 1 के बाद जब लोगों ने गेम खेलने के लिए मना कर दिया था तो मेजॉरिटी के हिस्से का आखिरी वोट इसी बूढ़े आदमी ने किया था। हाय, मेरा नाम निशांत है और ये है इंस्टा स्टोरीज। एक कोरियन सीरीज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नेटफ्लिक्स पर अब तक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज, इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1, और इन सब के अलावा ब्रांड्स अपने ब्रांड को इंटीग्रेट कर रहे हैं इसके साथ, मार्केटर्स इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, हर आम इंसान इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन स्क्विड गेम को समझने से पहले जरा ये समझते हैं कि जिसने इस कहानी को लिखा है, राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं, वोंग डोंग-ह्योक, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। असल में आज इनकी उम्र है 50 साल, पर यह कहानी उन्होंने तब लिख ली थी जब उनकी उम्र 37 साल थी, 2008 में। उस वक्त किसी ने इन पर यकीन नहीं किया। घाटे में चल रही थी जिंदगी, कोई स्क्रिप्ट लेने के लिए तैयार नहीं, प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, लोगों ने ये कह दिया कि बड़ा डिप्रेसिंग है यार, कौन देखना चाहेगा, एक काम करो इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। उन्होंने डाल भी दिया। उसके बाद कई और चीजें उनकी बहुत हिट हुई हैं, लेकिन स्क्विड गेम से एक जुड़ाव था क्योंकि ये मुफलसी के दिनों में लिखी गई है। उस वक्त जहन में सिर्फ एक ख्याल चल रहा था कि ऐसा कुछ बनाते पूरी दुनिया हिल जाएगी। वो आदमी जब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था तो साउथ कोरिया के अलग अलग कैफेज में जाकर वो मांगा पढ़ते थे, कॉमिक्स, जहां अलग अलग गेम्स थे। बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी। जहन में ये भी ख्याल आ रहा था कि यार इन गेम्स को लेकर कुछ बना सकते हैं क्या, पर वो गेम्स बहुत टफ थे, आम आदमी की समझ से बाहर। हो सकता है साउथ कोरिया में लोगों ने खेला हो, हिंदुस्तान में ना खेला हो, अफ्रीका में ना खेला हो, किसी ने सऊदी में ना खेला हो। तो गेम्स वो रखने जरूरी हैं जो हर इंसान ने, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसने खेला जरूर हो। स्क्विड गेम के सारे एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे लगता है कि इसके 6 अलग अलग गेम्स जिंदगी के 6 अलग अलग लेसन्स हैं। हर एक गेम लाइफ का एक सबक है। शुरुआत से शुरू करते हैं। रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिसे आमतौर पे हिंदुस्तान में हम स्टैचू के नाम से खेलते हैं। ये गेम ये सिखाने की कोशिश करता है कि जब जिंदगी फक्ड अप है, अपने आसपास वो चीजें वैसी नहीं चल रही जैसे हमें चाहिए, तो उस वक्त मालूम होना चाहिए कि ठहराव किसे कहते हैं, चलना कहाँ है, रुकना कहाँ है। राउंड 2, शुगर हनी कोम या डलोगना। इस गेम ने एक सबसे बारीक चीज सिखाई है कि जो काम सुई से किया जा सकता है उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है। अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई लिख करके वो गेम जीत गया। ये मक्खन लगाना और चाटुकारिता कुछ समय तक काम आ सकती है, लॉन्गर रन में ये चीज काम नहीं आती है। मोरल यही है, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है। राउंड 3, टग ऑफ वॉर। ये हम सब ने बचपन से खेला है। ब्रांड्स अपने एम्प्लॉयज को खिलाते हैं ताकि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो सके, लोगों में टीम स्पिरिट की भावना जग सके, लेकिन सच्चाई यही है कि एक अच्छा इंडिविजुअल प्लेयर वही है जो अच्छा टीम प्लेयर है। ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा इंडिविजुअल प्लेयर अच्छा टीम प्लेयर भी हो, लेकिन ये जरूर है कि एक अच्छा टीम प्लेयर एक अच्छा इंडिविजुअल प्लेयर जरूर बनता है। ये जिंदगी का सबसे अहम लेसन है। राउंड 4, मार्बल्स। ये कंचे तो बचपन से हम सबने खेल रखे हैं। जिंदगी बराबरी का मौका देगी। 10 कंचे उसके पास भी होंगे, 10 आपके पास भी होंगे। जीतेगा वो जिसका लक्ष्य यहां है, हमेशा केंद्रित जिसे हम कहते हैं, फोकस्ड इंसान। जब उसकी बारी आएगी और निशाना बराबर उसी जगह लगेगा जो हमेशा से यहां है, फिर जीत उसकी है। राउंड 5, ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स। इसे ऐसे समझना जरूरी है कि ये जो कांच के अलग अलग स्लैब्स बने हुए थे वो हम लोग हैं, हम इंसान सब एक जैसे दिखते हैं, आंख, नाक, मुंह, 2 हाथ 2 पैर, ऐसे ही तो हैं हम, जैसे वो ग्लासेस नजर आ रहे थे। पर खूबी ये है कि जब जब एक इंसान उसके ऊपर पांव रखता है तो उसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये जिंदगी की मुसीबतें हैं जो हमारे ऊपर कूद कर आती हैं। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे दोस्त, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। एंड द लास्ट राउंड 6, स्क्विड गेम। इन 5 चीजों में अगर आप सही हैं तो यहां तक आते आते ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं, और जीतता वही है जो डार्विन की थ्योरी कहती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मेरे हिसाब से स्क्विड गेम के ये 6 गेम लाइफ के 6 अहम लेसन सिखाते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और लगता है या आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कुछ और आपको लगता है ऐड ऑन करने की जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। या अगर स्पॉइलर है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट मुझे शायद ये पहले बोल देना चाहिए था कि अगर आपने स्क्विड गेम नहीं देखा है तो ये वीडियो मत देखो। हालांकि ऐसे भी नहीं समझ में आएगा यार, ज़्यादा जब मूवी देखोगे तो समझ में आएगा।
जिन लोगों ने देखा है वही अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ और शेयर भी कर लेना।